बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सबका NMC करिश्मा हेयर ऑयल। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जनपद के अधिकारियों को ईमानदार बताते हुए निचले स्तर के कर्मचारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। देखिए क्या बोले। इसके बारे में जो है बिजली विभाग से जो एक इन्होंने विभाग अलग से बना रखा है जो है विजिलेंस, ये गांवों में जहाँ और गांवों में जाके घरों में घुसे हैं और उनके फोटो खिंचवा में छतों पे चढ़ के चाहे रसोई घर में या क्या ना बाथरूम में और फिर उन पर जो पैसे देते हैं उसे छोड़ दें, नहीं तो मुकदमे लिख दें, चाहे किसी का कनेक्शन है चाहे नहीं है। ये हालात इन लोगों ने कर रखी और हमारी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के DM साहब बहुत ईमानदार आदमी, कमिश्नर साहब बहुत ईमानदार आदमी, DIG साहब ईमानदार, कप्तान साहब ईमानदार आदमी। ये निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा, ये समझते बाहर का काम है। एक व्यक्ति ने अपने जीजा पर लगाया उसकी बहन से रेप का आरोप। SSP कार्यालय पहुंच लगाई न्याय की गुहार। से हस्बैंड आए और जी क्या कर 10-12 लड़के हो रहा है इनके साथ, इन्हें उठा के ले गए 25 तारीख में। तो मन से इनकी साथ गाड़ी में ज़बरदस्ती का रेप किया, इनका 2-3 दिन तक वहाँ पर इन्हें रखा, वहाँ पर भी रेप चलता रहा और नशे की टैबलेट दी गई और थाने से फिर हम दरोगा ने लेके वहाँ पर गए लेने के लिए। तो मन से ने बड़ी मुश्किल छुड़ा कर लाए। छुड़ाने के बाद हम 2 दिन बाद का एक अगले दिन का टाइम दिया था, तो अगले दिन हम गए तो उसमें कोई कृषि विधेयक के विरोध में रालोद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाल ही में आए नए कृषि बिल के विरोध में रालोद कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वापस लो काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांग पत्र खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। बेहट स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारी ने एकत्रित होकर फ्लैग मार्च करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। खंड शिक्षा अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार को जैसे ही सूचना मिली, वे मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया है कि पिछले 6 महीने से कोरोना महामारी के चलते सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बंद हैं और अभिभावकों ने कोई फीस स्कूलों में जमा नहीं की है। इससे अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। आयुक्त ने कही किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की बात। अपने कैंप कार्यालय पर कृषि विशेषज्ञों के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद की समीक्षा करते हुए कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता घट रही है। साथ ही उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही। में पहुंचे नकुड़ुक जिलाधिकारी दुकानदारों को दी नसीहत। नकुड़ुक जिलाधिकारी ने नगर पंचायत व पुलिस टीम के साथ कस्बे का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी। बीते 26 दिनों से लापता लड़की की पुलिस नहीं ले रही है कोई सुध। परेशान परिजन पहुंचे SSP कार्यालय। ये हमारे परिचित है, इनकी लड़की 26 दिन से गायब है और पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों को दिए गए परिचय और प्रमाण पत्र। नगर निगम में स्वयं निधि योजना के बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत 7074 वेंडरों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिसके साथ ही स्वयं निधि योजना में सहारनपुर प्रदेश में 13वें स्थान पर है। डॉक्टर S चनप्पा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अली अब्बास IPS सहारनपुर को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए रजत पदक से सम्मानित किया गया। की वारदात के बाद भड़के वाल्मीकि समाज के लोग। जिला हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के बाद अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा
और वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी रोष है, जिस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।